तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में सप्ताह भर में हुए सड़क हादसों में अलग अलग स्थानों पर 2 दर्जनों के करीब लोग हुए घायल। नहीं थम रहे सड़क हादसे। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां दरअसल NH 74 मार्ग भूतपुरी से कासमपुर गढ़ी बालक तक सप्ताह भर में करीब दर्जन भर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें एक अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए तो कई बाइक सवार युवक बिना हेलमेट के घायल हुए। बीते 2 दिन पूर्व एक ही दिन में 5 सड़क दुर्घटनाएं हुई, तो वहीं रविवार को फिर 4 सड़क दुर्घटनाओं का छापा हुआ, जिसमें अलग अलग स्थानों पर 4 लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को PSC में भर्ती कराते हुए घटना की सूचना घायलों के परिजनों को दी। वहीं सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जिसमें अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव रसूलाबाद निवासी कुलवंत ठाकुर द्वारा, जसपुर से वीर सिंह, माधोवाला के मित्रपाल सिंह व दड़ियावाला उधम सिंह नगर से बाबू हैं। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से झोपड़ी डाली, विधायक को कर रहे थे बदनाम। आपको बता दें, राजस्व विभाग की टीम ने कार्यभूमि को कराया कब्जा मुक्त। जी आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां गांव विजयनगर में PCF के गोदाम की जमीन पर गांव के ही एक ग्रामीण ने रिक्शा खड़ी करने के नाम पर पहले मिट्टी डाली, वहीं अब शनिवार को एक झोपड़ी डाल दी। आरोप है कि उसके द्वारा इस सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिस पर ग्रामीणों ने कब्जादारी की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर दी, जिस पर दिखाते हुए सबकी बात अनसुनी कर झोपड़ी डाल दी। हल्का लेखपाल द्वारा पूछताछ पर उसने क्षेत्रीय विधायक से बात करने की बात कही। वहीं तहसीलदार गोपेश तिवारी ने ग्रामीणों की शिकायत पर मामले को संज्ञान लेकर राजस्व की टीम को मौके पर भेज दिया। हल्का लेखपाल सीसराम के मना करने पर भी उसने अपना कब्जा नहीं हटाया, जिस पर लेखपाल सीसराम ने मामले में FIR दर्ज कर पुलिस प्रशासन के साथ भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया है। वहीं अग्रिम कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, जिसको लेकर अयोध्या सांसद दल्लू सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत व नागरिकों की खुशी का मानक सतत विकास प्रक्रिया को माना जाता है। सतत विकास वह प्रक्रिया है जो वर्तमान की अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता को भी पूरा करने की क्षमता रखती है, और केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट हर अपेक्षा को पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल की शुरुआत का यह पहला बजट अगले 25 वर्षों की दिशा तय करेगा। इस दौरान लल्लू सिंह ने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिससे सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने पिछले 7 वर्षों में 2.79 घरों का निर्माण कराने में सफल रही। महिला सशक्तिकरण के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार जागरूक करेगी। अयोध्या में दर्शन नगर और भरतकुंड नए स्टेशन दिए गए हैं। रामपथ का निर्माण हो रहा है, जिससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा हो सके। 84 कोसी परिक्रमा बेसिक पैकेज का निर्माण का प्रस्ताव है और DPR जमा हो चुका है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। काम इस बजट में हुआ है युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में कुल मिलाकर के एक भारी बजट, सुंदर बजट देने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से सड़क और रेलवे मंत्रालय को 5 लाख करोड़ रुपया देने का काम भारत सरकार ने किया है, जिससे रेलवे लाइन का नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण, नए स्टेशनों का निर्माण ये हो सके, सुविधापूर्वक एक कोने से दूसरे कोने तक इस देश के नागरिक जा सकें। उसी प्रकार से सड़कों का निर्माण तेजी के साथ हो सके, यहाँ हमारे सरकार की इच्छा है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी देश की आज़ादी के बाद सबसे भारी बजट देने का काम 1,12,000 करोड़ रुपया देने का काम भारत सरकार ने किया है। आवास में भी बजट बढ़ाने का काम किया है। गरीब को मुफ्त राशन मिले, इसके लिए भी 2 लाख करोड़ रुपए का बजट देने का काम हुआ है। और इस अमृत काल में आम आदमी को सुविधा मिल सके, विकास तेजी के साथ हो सके। अयोध्या में भी रेलवे ने दर्शन नगर और भरतकुंड को
2 नए स्टेशन अमृतकाल में दिया है। कुल मिलाकर के ये जो अमृतकाल है हमारा, इसमें एक नए भारत का जो निर्माण का सपना इस देश के प्रधानमंत्री ने देखा है, उस सपने को हम सब मिल कर के पूरा कर सकें, इसका प्रयास। विद्यालय यहाँ पर स्वीकृत है, कहाँ पे बनेगा? पर यहाँ के प्रशासन ने एक ज़मीन दे रखा है डाबा सेमर के पहले ही, और केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होते ही उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। डाबा सेमर में जो पुराने हमारे कुछ आवास हैं, उनमें विद्यालय जब तक निर्माण होगा तब तक चलाने के लिए प्रस्ताव भी डीएम ने कर रखा है। तो हमको भरोसा है कि अगले साल से नया केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर शुरू हो। वहीं अयोध्या के संत निरंकारी मिशन द्वारा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सदगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता के पावन सानिध्य में रविवार को अमृत परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ किया गया। अयोध्या के नया घाट स्थित सरयू तट में ओवर ब्रिज पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। संत निरंकारी अयोध्या शाखा के संचालक डॉक्टर राजीव तिवारी ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण तथा इसके बचाव हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाना एवं उन्हें क्रियान्वित रूप देना। इसी परियोजना का मुख्य बिंदु जल निकायों की स्वच्छता एवं स्थानीय जनता के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना। इस अभियान में प्रमुख नदियों को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे मुख्यतः उत्तरी क्षेत्र से ब्यास, गंगा, यमुना और घाघरा सहित अन्य नदियां शामिल हैं। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर भी रोक लगाई जा सकती है। इस मौके पर संत निरंकारी मंडल अयोध्या के संयोजक डॉक्टर राजीव तिवारी, क्षेत्रीय संचालक एके सत्यार्थी, संचालन रामलखन प्रभारी एपी तिवारी, शक्तिवान जायसवाल, दीनदयाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिएगा रिपोर्ट। के तहत जल संरक्षण का काम किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में करीब 1500 जगहों पे इसी तरीके से कैंपेन चलाया जा रहा है, नदियों के किनारे, पोखरों पे, कुओं में। और ये पानी के लिए हमारी सतगुरु माता जी ने स्लोगन दिया है कि जिसके आँख में पानी है वही पानी पे काम कर सकता है। जिसके हृदय में प्रेम है, करुणा है, वो कल के भविष्य को बचाने के लिए कि एक पानी हमारा कल का भविष्य है, जल ही जीवन है। तो आज के दिन और अमृत महोत्सव नाम रखने का भी कि इस समय हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव पूरा हमारा भारत देश ही मना रहा है 75वें जन्म स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे। इसी तहत पे जो है अमृत नाम दिया गया कि इस पानी में संतों महात्माओं के चरण भी पड़ेंगे तो ये पानी ही अमृत बन जाएगा और जन जन का लाभ करेगा। कितने लोग शामिल हैं इसमें? करीब 300 के एबव लोग शामिल हैं। कहाँ ये सफाई अभियान होगा? ये सफाई अभियान ये इधर राजघाट से शुरू हुआ है, नया घाट, ये आगे जो है पूरी एरिया कवर करेगा। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ये होगा। 12 बजे फिर ये संत सिपाही अपने अपने स्थानों को पहुँच जाएंगे। हमारा नाम राजीव तिवारी है, यहाँ अयोध्या ब्रांच के संयोजक के रूप में हम। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के तहसील मीरपुरवा क्षेत्र में नहीं रुकने को तैयार है सफेद बालू का अवैध कारोबार। आपको बता दें, तहसील मीरपुरवा में बोलती है खनन माफियाओं की ड्यूटी। अपराध की दुनिया का एक नया अड्डा बनता जा रहा है सफेद बालू का कारोबार। आपको बता दें, अवैध खनन पर नहीं लग रही रोक, खासकर प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है अवैध सफेद बालू का कारोबार। कोतवाली मूर्तिया के अमृतपुर, बोजिया, लाल बोजा में सुजोली जो रात दिन दौड़ते हैं सफेद बालू के ट्रैक्टर टोली। सफेद बालू खनन माफियाओं के आगे नतमस्तक दिख रहा है जिला प्रशासन में खनन अधिकारी। रात में खनन का कारोबार चलता है धड़ल्ले से। सभी संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत होने से प्रशासनिक अधिकारी व जिला प्रशासन बना मौन, नहीं करने को तैयार है ऐसे अवैध कार्य पर कोई कार्रवाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व जिले के जिलाधिकारी के मंसूबों पर विभागीय अधिकारी लगा रहे हैं चूना। सख्त आदेश होने के बावजूद भी, पूरी तरह जिले में प्रतिबंधित होने के बावजूद भी अवैध खनन का कार्य संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से नहीं है रुकने को तैयार। आखिर क्या है सवालिया निशान? बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे के साथ देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन पर जटा बाजार थाना अध्यक्ष राजकुमार बरवार ने थाना क्षेत्र अंतर्गत पैदल गश्त कर शांति व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों के साथ कस्बे में पैदल मार्च किया। इस दौरान भीड़ भाड़ वाले जगहों पर बेतरतीब खड़ी वाहनों के स्वामियों को सख्त हिदायत दी। जटा बाजार थाने के पुलिस जवानों ने थाना प्रभारी राजकुमार बरवार की अगुवाई में जटा बाजार कस्बा भैरवगंज चौराहा मनसा छापर में पैदल गश्त की। पैदल गश्त के दौरान दुकानदारों व्यापारियों व क्षेत्रीय नगर नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया। इस दौरान पुलिस जवान मौजूद रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता बुलैस अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के कसाया पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन संघ के तत्वाधान में रविवार को ब्रिलियंट सेंट्रल एकेडमी कसाया में हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में पीए जिला अध्यक्ष संदीप त्रिपाठी ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर बारीकियों से विचार विमर्श किया गया, जिससे सरकार व आम जनता के मध्य एक मजबूत कड़ी के तहत पत्रकारों की श्रम भूमिका के समक्ष अनेक चुनौतियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निर्भीक, निष्पक्ष व अडिग रहने आदि विषयों पर जोर दिया गया, जिसमें सभी ने एक स्वर में संघ के संगठन की मजबूती पर सहमति प्रदान की। बैठक के दौरान सभी पत्रकारों को परिचय पत्र वितरण किया गया। इस दौरान कसाया तहसील अध्यक्ष अजय कुमार त्रिपाठी, अनिल त्रिपाठी इत्यादि पत्रकार उपस्थित रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता मोहन वर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। कुशीनगर जिले में कहीं भी किसी पत्रकार के साथ प्रशासन द्वारा ज्यादती की जाती है तो पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन उसका लगातार मुंह तो जवाब देगा और पत्रकारों को उस विषम परिस्थिति में संगठन खड़ा होकर उसका साथ देगा और प्रशासन से सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए संगठन हमेशा तत्पर रहा है। अगर पत्रकार में कहीं पत्रकारिता धर्म में व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी पत्रकार साथी द्वारा किसी को टारगेट बनाया जाता है और संगठन का वो मेंबर नहीं है तो पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन उस साथी से कुछ लेना देना नहीं। पत्रकार साथ वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के तहसील गरोटा में हो रहे निरंतर अवैध खनन को लेकर आज उप जिलाधिकारी गरोटा को दूरभाष पर प्राप्त शिकायत के अनुसार शनिवार को एसडीएम गरोटा के नेतृत्व में राजस्व खनन और थाना एरच पुलिस की संयुक्त टीम ने एरच क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम डिकोली में बेतवा नदी तल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। मौके पर किसी भी व्यक्ति को खनन करते हुए नहीं पाया गया। टीम के पहुंचने से पहले बालू माफिया वहां से रफू चक्कर हो गए थे, किंतु बेतवा नदी तल पर ग्राम टिकोली में बालू मोरम का अवैध खनन किए जाने के चिन्ह पाए गए हैं। साथ ही नदी तट से लगभग 300 मीटर दूर एक टीले के पीछे 3 पोकलैंड मशीन और एक जेसीबी मशीन खड़ी पाई गई है। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मशीनें टिकोली बेतवा तल से अवैध खनन करने के लिए लाई गई है। उक्त चारों मशीनों को पुलिस थाना एरच जिला झांसी की अभिरक्षा के सुपुर्द कर दिया गया है और मशीनों की निगरानी हेतु खनिज विभाग के 2 होमगार्ड तैनात कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि तहसील मुख्यालय पर बैठे उच्च अधिकारी बालू माफियाओं पर क्या कार्रवाई करते हैं। तहसील गरोटा से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में मंचलों ने महिला के साथ की बस में छेड़छाड़, महिला ने किया हंगामा, पुलिस ने लिया मंचलों को हिरासत में। आपको बता दें झांसी के मोरानीपुर के अंबेडकर चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब बस में सफर कर रही महिला के साथ बस में ही कुछ मंचलों द्वारा छेड़खानी कर दी गई, जिसका महिला द्वारा विरोध किया गया तो उक्त लोगों द्वारा महिला के साथ हरकत कर दी। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मंचलों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया गया कि मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी महिला दिल्ली के लिए बस से सफर कर रही थी, तभी कुछ मंचले बस में चढ़े और महिला के साथ छेड़खानी करने लगे, जिसका महिला द्वारा विरोध किया गया, लेकिन मंचले नहीं माने तो जैसे ही बस मोरानीपुर के अंबेडकर चौराहे पर पहुंची तभी महिला द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा दोनों मंचलों को हिरासत में लेकर कोतवाली लाया गया, जहां महिला द्वारा अंबेडकर चौराहे पर जमकर हंगामा किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन के बैनर तले निरंकारी मिशन के सेवा दल ने स्वच्छता अभियान चलाया। आपको बता दें, बलरामपुर राप्ती नदी के सिसई घाट पर सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक निरंकारी मिशन के सेवा दल ने घाट सीढ़ी आदि का अभियान चलाकर श्रमदान करते हुए सैकड़ों सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने सफाई की। कार्यकर्ताओं ने अशोक साहू, स्वामी प्रसाद, बजरंगबली, सूरज, अजय, समीक्षा, मिथिलेश आदि सेवा दल को निर्देशित करते हुए दिखे। निरंकारी मिशन बलरामपुर जिले के प्रधान मुखिया राम अवतार ने कहा कि प्रदूषण के लिए गंदगी चाहे जहां हो नुकसान करती है। हमको नदी के घाटों पर, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट। आज सफाई अभियान का कार्यक्रम चलाया जा रहा है सिसई घाट पे। स्वच्छ मन स्वच्छ जल और प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो दोनों हानिकारक है। प्यार से कहना धन्यवाद। आपको बता दें, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर की तहसील किच्छा मोहल्ला मस्जिद कॉलोनी पंतनगर थाना क्षेत्र में दो आपसी समुदाय में हुआ झगड़ा। मस्जिद कॉलोनी की रहने वाली दबंग महिला शाहजहां पत्नी अकबर अहमद पुत्र मजनू बख्श व उसकी लड़की आशिया पुत्री अकबर अहमद निवासी पंतनगर नियर मस्जिद के पास रहने वाले कल लगभग रात्रि 7:30 बजे रास्ते को लेकर काफी अरसे से विवाद चल रहा था। रास्ते में खड़ी मोटरसाइकिल को हटाने की बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी होते होते विवाद इतना बढ़ गया कि दबंग महिला शाहजहां ने हाथ में सरिया लेकर अफसाना के सिर पर वार कर दिया। अफसाना व उसकी पुत्रवधू चीखने चिल्लाने लगी। शबनम के सीने पर बैठकर हत्या करने के प्रयास से गला दबा दिया। सीने में काफी गुम चोट आई है। उपरोक्त विपक्षी की लड़की आशियाना ने हाथ में डंडा लेकर प्रार्थी की पत्नी को जमीन पर पटक दिया और सीने पर बैठ गई। उपरोक्त विपक्षी गणों ने घर में घुसकर मारपीट की। शोर शराबा मचने पर मोहल्ले के लोग आ गए, जिन्होंने बीच बचाव कर दिया। पीड़ित शबनम व उसकी सास अफसाना को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां भर्ती के दौरान 3 घंटे तक जिला अस्पताल रुद्रपुर में उपचार चलता रहा। जहां सनम की हालत गंभीर होने के उपरांत 108 एम्बुलेंस द्वारा सुशीला तिवारी जिला अस्पताल हल्द्वानी में रेफर कर दिया गया है। इस वक्त शबनम की हालत गंभीर बनी हुई है। थाना पंतनगर कोतवाली में तहरीर दी है, जिसमें पुलिस कार्रवाई में लगी हुई है। एसएसआई दिनेश कुमार रावत द्वारा बताया गया है कि पीड़िता प्रार्थना पत्र थाने में आ चुका है। प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुला लिया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से हमारे संवाददाता अनवार हुसैन की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस के महाधिवेशन का हुआ आगाज। जी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में तमाम भारत के हर प्रदेश कांग्रेसी जुड़कर अधिवेशन को सफल बना रहे हैं। दिनांक 25 फरवरी को प्रमुख रूप से राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कन्हैया लाल प्रवक्ता अधिवेशन में शामिल हुए। वहीं मस्तूरी से नितेश सिंह पटेल, दुर्गा तिवारी, गजानन पटेल, अशोक सूर्यवंशी, विजय गुप्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री पर प्रहार करते हुए कहा कि आग लगाकर बाहरों की बात करते हैं, 70 साल की बनाई संपत्ति एक एक कर बेच रहे हैं। सोनिया गांधी ने दिए राजनीति से संन्यास लेने के संकेत। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, राहुल के विजय पर काम कर रही है हमारी सरकार, इसी कारण प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी है। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता लक्ष्मी प्रीति सोनी की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, इस वक्त की खबर छत्तीसगढ़ के जिला बेमेतरा से, जहां ग्राम विकास योजना से वंचित सभी ग्रामवासी। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत धोबनी खुदा से लगे आश्रित ग्राम करमन की, जहां की सड़क बद से बदतर नजर आ रही है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में बारिश से भारी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज तक जर्जर सड़क में ना तो पंचायत का नजर पड़ा है और ना ही आला अधिकारियों की नजर पड़ी है। ऐसी जर्जर सड़कों पर ग्रामीण चलने को मजबूर हैं। आखिर कब इन सड़कों का निर्माण होगा, कब ग्रामवासियों को विकास योजना का लाभ मिलेगा, फिलहाल एक सवालिया निशान है। जिला बेमेतरा से हमारे संवाददाता कमल मनहरे की देखी खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं कमल मनहरे आप लोगों के साथ तेज इंडिया लाइव न्यूज़ से। आज मैं धोबनी पंचायत में आया हुआ हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ 75 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी मुख्य मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण नहीं किया गया है। आइए चलिए हम जानते हैं गांव के ग्रामीणों से कि इन लोगों को किस किस प्रकार का समस्या होता है।
आप मन के नाम का नाम है? मोर नाम दिलीप कुमार ध्रुव, कौन गाँव के? ग्राम कर्मन, अच्छा, ग्राम पंचायत धुबनी खुर्द धोबनी खुर्द जी। ऐसे का समस्या है गांव में आप मन ला? सबसे पहली समस्या हमारे रोड की समस्या है, और नाली की जैसे कि स्कूल भी बनना है, वो भी अभी तक नहीं बने। ये सब समस्या हमारे गाँव में। तो आप मन देख सकते हो कि यहाँ पक्की मार्ग नहीं बने जो गांव ला जोड़थे, तो ओकर लिए ग्रामीण मन ह शासन प्रशासन से